आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई और दूरी। टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई दूरी में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये समतल मान लीजिएगा। इस समतल पर आप खड़े होकर जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर देखोगे तो ऊपर की ओर देखने पर और इस तल की बीच जो एंगल बनेगा वो आप थीटा मान लो, और उसका नाम क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण। उस एंगल का नाम कहा जाएगा उन्नयन कोण। दूसरा, कभी आप कहीं छत पे खड़े हो मान लीजिएगा और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आपकी आंख और आपके समांतर खींची गई रेखा जो बीच में एंगल बनाएगी वो बनेगा अवनमन कोण। सीधी सी बात ही समझिए, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। ठीक, और जितना अवनमन कोण होगा, अगर इसके समांतर में रेखा नीचे खींचें तो उतना ही आपके वैसे ये इसका अपोजिट उन्नयन कोण बन जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे आपको ध्यान देना क्या है, इसमें क्या रखना है ध्यान, जो ट्राइंगल आपके पास बनेगा वो ट्राइंगल 90 डिग्री का बनेगा। उसके अंदर सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी, बेस की भुजा आधार हो गई नीचे की, तीसरी भुजा कर्ण लंब हो गई। ठीक, अगर ये थीटा है तो सामने भुजा लंब है, नीचे की आधार, तिरछी कर्ण हो गई। या अगर ऊपर के एंगल की बात करें, एंगल आपको ऊपर से दिया गया हो तो इसके सामने भुजा लंब कहलाएगी, तिरछी कर्ण हो गई, बची आधार हो गई। ठीक, इन तीनों भुजाओं में रिलेशन लगाना है। अगर आपको इन दोनों भुजाओं में रिलेशन चाहिए लंब और आधार में, तो टेन यूज करना, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक, इन दोनों में चाहिए तो साइन यूज करना, यानी भुजाओं के रूप में आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय रेशो यूज कर लेना। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आपसे कहूं कि एक स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक, तथा उसकी परछाई उसके आधार से 30 डिग्री या 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है उसके आधार की, आधार से पृथ्वी पर स्थित बिंदु से दूरी बताइए, दूरी बताओ। क्वेश्चन दिया है कोई 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, उस खंबे के आधार से जहां उसकी परछाई टच होती है वहां 45 डिग्री कोण बनता है, और उसके आधार से पृथ्वी पर उस बिंदु से दूरी बतानी है कितनी है। ठीक, यानी इसका एक डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम क्या बनेगा, सारी खेल इसमें डायग्राम का है, जिसका डायग्राम सही बनेगा क्वेश्चन आराम से इजी हो जाएगा। ये मैंने एक खंबा मान लिया, स्तंभ, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है 10 मीटर, इसका नाम दे दिया ए बी, और इसकी परछाई जो है ये पृथ्वी से कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री।
तो आपसे पूछा जा रहा है बिंदु है ये सी मान लीजिएगा, ये इसके आधार से कितनी दूर है, यानी इसकी बात कर रहा है कितनी दूर होगा, ये 90 डिग्री होगा। अभी इस आधार की बात की गई है और इसकी लंब की बात की गई है। ठीक, लंब और आधार में किसका फॉर्मूला होगा, tan का। tan कितना दिया, 45। tan 45 बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी का मान आपको दिया गया है 10 और बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 20 इजिकल टू हो जाएगा उसमें 10 मीटर, यानी उसके आधार से उसकी परछाई के शीर्ष की दूरी कितनी बन जाएगी, 10 मीटर बन जाएगी। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक खंभा जो जमीन से सीधा खड़ा है, इसके आधार से 25 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो खंभे की ऊंचाई बतानी है आपको कितनी होगी। मान लीजिए ये खंभा है जिसकी हाइट आपको निकालनी है, उस हाइट को मैंने मान लिया h, क्या है इसकी h मीटर, क्या है इसकी हाइट है। ठीक, इसका नाम दे दिया आपने ए बी और आपसे कहा इसके आधार से 25 मीटर दूर, यानी इसके आधार से 25 मीटर दूर, ये मान लीजिएगा ये 25 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है जिससे इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। अगर यहां से इसके शिखर को देखते हैं तो कोण बनता है 60 डिग्री का, इसका नाम दे दीजिएगा सी। तो आपसे पूछेगा इस कंडीशन में इस खंबे की हाइट कितनी होगी, इस खंबे की हाइट कितनी होगी। तो हमने हाइट कितनी मान ली, इसकी h मान ली। ध्यान देना एंगल आपको दिया गया है ये, और इन दोनों भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके साथ भुजा लंब हो गई और ये हो गई आधार, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan का कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का मान √3, ए बी की वैल्यू आपको हाइट दी गई है h और ये दिया है बी सी 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करें h बराबर 25/3 मीटर। बस आपको ध्यान देना है डायग्राम का, डायग्राम सही से बनाना और कौन सी भुजाओं में क्या अनुपात लगाना है वो देखना है। आपसे क्वेश्चन में कहा एक प्रकाश स्तंभ से दोनों ओर समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं। ठीक, दोनों जहाजों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री देखा जाता है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर आपको दी गई हो तो दोनों जहाजों के बीच की आपसे दूरी पूछ रहा है कितनी है। ठीक, पहले इसका डायग्राम देखते हैं क्या बनता है। ये मान लीजिए ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दी है आपको, 100 मीटर दी है, ये मैंने इसकी 100 मीटर इसकी हाइट मान ली। और आपसे कहा समुद्र के जो जहाज चल रहे हैं दो चल रहे हैं और इसके दोनों तरफ चल रहे हैं, एक मैंने सिर्फ इधर मान लिया S1, दूसरा सिर्फ मैंने इधर मान लिया S2 सिर्फ। ठीक, अगर इन दोनों बिंदुओं से जहाज से इसे देखा जाता है तो कोण बनता है कितना, 30 का और 45 का। अगर आप यहां से इसे देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री और इधर से देखते हैं एंगल बनता है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ये नहीं आपको ये दूरी आपको ये निकालनी कितनी होगी टोटल। ठीक, इसकी लंबाई आप ए भी मान लीजिएगा, ये S1 और ये S2। आपको निकालनी है टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी बनेगी। तो ध्यान देना ये एंगल आपके पास में कितना बनेगा, 90 डिग्री। सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ABS2 में इसकी बात कर रहे हैं हम। एक साइड आपको ये पता है और एक इसको लीजिए, कितना बन जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो tan 45 लगा देंगे यहां से। tan 45 बराबर लंब बटे आधार यानी AB अपॉन BS2। 45 की वैल्यू tan की 1 होती है, AB का मान आपको पता है 100 अपॉन में
BS2 यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है, तो इसे ऐसे लिख दीजिएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BS2 की वैल्यू कितनी आ गई आपस में 100 मीटर आ गई। ये दूरी आपको पता चल गई, ये दूरी और निकाल लीजिए, तो इस साइड का और इस साइड का यूज करेंगे। एंगल 30 के लिए यहाँ भी tan लगाइए, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे आपके, ट्राइंगल ABS1, ट्राइंगल ABS1 में क्या लगाएंगे tan 30, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी AB अपॉन S1B या BS1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान आपको दिया है पहले से 100 अपॉन में, ये आपको नहीं पता, तो BS1 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BS1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 100√3 मीटर। लेकिन आपको तो दूरी निकालनी है दोनों जहाजों के बीच की, तो दोनों बीच की जहाज दूरी क्या है यहां से यहां तक की, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो BS2 प्लस BS1, BS2 कितनी आई है उसमें 100 मीटर, प्लस ये कितनी आई है 100√3, या 100 यहां से कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बनेगा मीटर, या ये √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.732, ये याद रखना, ये होता है, चाहे तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए, डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, यह हवा के बहाव से इस प्रकार झुक जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करते हुए 60 डिग्री कोण बनाता है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ झुका होगा आपसे पूछा जा रहा है। चाहे क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि एक पेड़ खड़ा था आंधी में टूटकर उसका ऊपर का सिरा जमीन से जा लगा है जो 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक, तो आपसे पूछा जाए तो कितनी ऊंचाई से वो टूटा होगा। दोनों बात एक ही है। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास एक पेड़ है AB, ठीक, जिसकी हाइट टोटल आपको कितनी दी गई है 10 मीटर दी गई है, इसकी हाइट आपको दी है 10 मीटर, ये आपको दी गई 10 मीटर हाइट, और आपसे कहा हवा के कारण क्या हुआ ये झुक जाता है। अब झुका कहां से आपको ये नहीं पता कहां से ये झुका होगा, तो मान लेते हैं माना ये यहां से झुक गया, और जिस ऊंचाई से झुका होगा ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर जब आके लगता है तो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जितनी की साइड से वो टूटा होगा या झुका होगा। टोटल हाइट आपके पास में कितनी है 10, ये हमने मान लिया यहाँ से इतना x मीटर ऊंचाई से वो टूट गया होगा। जब x मीटर ऊंचाई से वो टूट गया तो ऊपर की वैल्यू कितनी बनी होगी, टोटल 10 है, तो इसमें 10 में से इसे घटा देंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या बन जाएगी 10 - x, और 10 - x जो वैल्यू बनी वही तो आगे झुकी है, तो ये मान कितना हो गया 10 - x। बस ये ए भी था, सी पॉइंट से टूटा, ये डी बिंदु हो गया कोई। बस करना क्या क्वेश्चन में, बस जो आपको साइड दी गई है उसी में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थीटा है, सामने भुजा लंब हो गई, ये हो गई कर्ण, तो इस ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे साइन, साइन 60 डिग्री, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू BC, कर्ण की वैल्यू CD, tan 60 का मान √3/2, BC की वैल्यू आपको दी गई है x जो अभी आपने मानी है, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 10 - x, यहां से बस x की वैल्यू आपको निकालनी है, अंदर √3 tan -√3x बराबर 2x, या √3 इसे ऐसे लिख लेंगे tan √3
इज इक्वल टू 2x प्लस √3x। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहां से कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 बनेगा, या x इज इक्वल टू 10/√3 अपॉन में 2 प्लस √3। अपॉन में कभी रूट नहीं रखते, तो इसका करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए क्या काम करेंगे, जो अपॉन वाली वैल्यू होगी उसका अपोजिट साइन बदल के संख्या जो बनेगी उससे गुणा भाग कर लेंगे। 2 प्लस √3, इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करोगे, 2 माइनस √3 से गुणा और भाग करनी पड़ेगी। ये आया। अब चाहो तो इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 10√3 2 माइनस √3, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो पहले का स्क्वायर 4 माइनस दूसरे रूट का स्क्वायर 3, 10√3 2 माइनस √3 अपॉन में 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू दी गई है तो √3 की वैल्यू रख देना, नहीं दी तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना। मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखोगे आगे, वो भी देख लीजिए। 10 दूनी 20, 20√3 माइनस 10, जब √3 से √3 की मल्टीप्लाई हुई 3 बनेगा, तो 20√3 माइनस 30। अगर √3 का मान दिया तो √3 का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा गया, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की परछाई 20 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगी। सपोज करिए ये मीनार है जिसे मैंने मान लिया mn और इसकी हाइट कही h। ठीक, जब पहले हम यहां खड़े थे तो इसका एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। ठीक, दूसरे जब ये एंगल 60 से 45 हो जाता है तो 45 इधर होगा या इधर होगा ये देखना है। जब भी हम किसी वस्तु के पास ज्यादा जाएंगे खड़ी हुई देखते हैं तो उतना ही एंगल बड़ा बनता है, जितना दूर जाएंगे उतना ही छोटा बनता है। तो इसकी परछाई कितनी बढ़ गई है, 20 मीटर बढ़ गई है। कब, जब ये एंगल 45 हो जाता है। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो इसकी जो ये परछाई बढ़ी यहां तक बढ़ी होगी ना। mn कोई मीनार थी जिसकी परछाई मैंने np मान ली या pn मान ली। अब एंगल 60 से 45 होने पर इसकी परछाई ये 20 मीटर बढ़ गई, यानी pq बढ़ गई। ये आपने h माना है, इसे x मान लीजिए कुछ देर के लिए। बस चित्र आपका बन गया। अब क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो लगाने हैं, इसमें इजीली हो जाएगा। देखते हैं, पहले बात करेंगे इस ट्राइंगल की, MNP की। त्रिभुज MNP में इन दोनों भुजाओं में क्या रिलेशन लगेगा, tan का। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार mn बटे pn। ठीक, 60 की वैल्यू √3, mn का मान आपको दिया है h, pn की वैल्यू आपके पास में x, या x इज इक्वल टू h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 होगी आपके पास में। ठीक है, आगे चलिए। ये ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्राइंगल बनता है MNQ, जिसके अंदर आपको दिया है एंगल 45, तो बेस पूरा बनेगा यहां तक। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप, ट्राइंगल MNQ में तो कितना लिखा जाएगा, tan 45 बराबर mn बटे qn। qn टोटल कितना आपके पास में, pn प्लस pq। 45 का मान 1, mn की वैल्यू h, pn की वैल्यू आपके पास में x है, p की वैल्यू आपको 20 मीटर दी पहले से ही। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h इज इक्वल टू x प्लस 20, क्योंकि आपको तो h का मान निकालना है। x की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये देखिए
h इक्वल टू h अपॉन रूट 3 प्लस 20। यहां से सॉल्व करेंगे इसे, h माइनस h अपॉन रूट 3 इधर लाएंगे, इक्वल टू बचेगा 20, h कॉमन लेके एलसीएम लेंगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 20, ये h इक्वल टू 20 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसका हर का परिवर्तन करेंगे, हर का परिवर्तन करने के लिए बटे वाली वैल्यू का साइन बदलेंगे और गुणा भाग कर देंगे, यानी रूट 3 प्लस 1 से गुणा भाग करने पर ऊपर वाली वैल्यू को चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेना। इसके अंदर 3 की रूट की वैल्यू आएगा 3 बनेगा प्लस रूट 3 अपॉन, एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 या 20 3 प्लस रूट 3 अपॉन में ये 3 बनेगा, ये 1, ऊपर वैल्यू क्या बची 20 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 से 10 बार कटेगा, ये 10 3 प्लस रूट 3 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। बस आपको डायग्राम अच्छे से सही से बनाना चाहिए, डायग्राम अगर समझ में आया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन इसके थोड़े लॉन्ग हैं वो देखेंगे बचे हुए कल, और शायद कल में कंप्लीट हो जाइए। बस ट्रिग्नोमेट्री के आपको मान याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन के, मैक्सिमम इसमें टेन यूज होगा, कहीं कहीं पर साइन भी यूज होगा, 10 60 30 45 इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट।